हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है क्वेस्ट्स। प्रॉब्लम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर अंत तक तुम इस लेक्चर को देखते हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें कुछ कहानी बताया गया है। ठीक है, इस कहानी में एक बंदा है जिसका कि नाम है मोनोकार्प। ठीक है, इस बंदे को कंप्यूटर गेम खेलना बहुत पसंद है। तो ये चाहता है कि अपने कंप्यूटर गेम में जो इसका कैरेक्टर है उसे लेवल अप करना चाहता है। ये ठीक है, उसे लेवल अप करना चाहता है। तो कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए इसे कंप्लीट करना होगा क्वेस्ट्स। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम का भी नाम है, तुम देख सकते हो क्वेस्ट्स। तो सिंपल सा बात है, इस मोनोकार बंदे को कंप्यूटर गेम खेलना पसंद है। तो कंप्यूटर गेम में जो इसका कैरेक्टर है उसे ये चाहता है लेवल अप करना। अब लेवल अप करने का जो तरीका बताया गया प्रॉब्लम में वो ये है कि इसे कंप्लीट करना होगा क्वेस्ट्स। टोटल हमें प्रॉब्लम में n क्वेस्ट्स दे रखा है। क्वेस्ट्स का नंबरिंग 1 to n है। ठीक है, सिंपल सा बात है, इसे क्वेस्ट कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम में हमें n क्वेस्ट्स दे रखा है और क्वेस्ट्स का नंबरिंग 1 to n है। अब इसे क्या करना है, इसे क्वेस्ट कंप्लीट करना है। तो क्वेस्ट कंप्लीट करने का कुछ रूल्स है। ठीक है, इस रूल्स के थ्रू ही एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएगा। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट वाला क्वेस्ट है, यानी कि ये जो जिसकी नंबर 1 है, जिसका नंबरिंग 1 है, फर्स्ट वाला जो क्वेस्ट है वो अवेलेबल है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, वो अवेलेबल है कंप्लीशन के लिए। ये फर्स्ट रूल है हमारा। ठीक है, वो अवेलेबल है कंप्लीशन के लिए, यानी कि फर्स्ट क्वेस्ट को कभी भी मोनोकार्प चाहे तो कंप्लीट कर सकता है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रेडी है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर किसी भी ith क्वेस्ट को कंप्लीट करना हो तो हर एक jth क्वेस्ट जो कि छोटा हो i से, वो कम से कम एक बार कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम एक बार कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान से समझना इस रूल 2 को। रूल 1 तो काफी आसान है, सभी को समझ में आ गया होगा। रूल 2 पे थोड़ा सा फोकस चाहिए तुम्हारा। देखो, अगर तुम किसी भी ith क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हो तो उससे पीछे जितना भी क्वेस्ट होगा, ठीक है, जिसे मैं यहां दिखा रहा हूं, हर jth क्वेस्ट जो कि छोटा हो i से, वो कम से कम एक बार कंप्लीट होना चाहिए, तभी ith क्वेस्ट को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस हमारा 2 रूल है जिसके थ्रू मोनोकार्प को क्वेस्ट्स को कंप्लीट करना है। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ किसी भी क्वेस्ट्स को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम किसी क्वेस्ट को एक ही बार कंप्लीट करोगे। प्रॉब्लम में उन्होंने लिख रखा है कि क्वेस्ट को हम मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट कर सकते हैं, सेम क्वेस्ट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मोनोकार्प क्वेस्ट्स को क्यों कंप्लीट कर रहा था? ताकि वो कैरेक्टर को लेवल अप कर पाए। तो कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए इसे चाहिए होगा एक्सपीरियंस पॉइंट। ठीक है, इसे चाहिए होगा एक्सपीरियंस पॉइंट। तो हमें प्रॉब्लम में एक एरे ए दे रखा है, ठीक है, जिसका कि लेंथ n है। ठीक है, मैं यहाँ अगर क्वेस्ट्स का नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 सो ऑन अप टू i सो ऑन अप टू n, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेस्ट्स है 1 to n। ठीक है, अब ये जो ए एरे है ना, ये बता रहा है कि अगर तुम इस फर्स्ट क्वेस्ट को फर्स्ट टाइम अगर कंप्लीट करते हो तो कितना एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, वो ए एरे में प्रेजेंट है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना बातों को। अगर तुम इस ith क्वेस्ट को फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहे हो, बात पे ध्यान देना, पहली बार अगर कंप्लीट करने जा रहे हो ith क्वेस्ट को, तो जो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो हमारा AI है। यानी कि इस ए एरे में जो ith क्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी कि AI, वो हमारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा मुझे जब हम ith क्वेस्ट को फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मैं यहां लिख देता हूं A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN। तो सिंपल सा बात ध्यान में रखना है, ए एरे हमारा यही बता रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर तुम किसी भी क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वेस्ट को अगर कंप्लीट कर रहे हो तो जो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो ए एरे में प्रेजेंट है। तो अब तुम बोलोगे कि ठीक है, फर्स्ट टाइम तो कंप्लीट किया तब ये एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया, बट आपने अभी बताया कि क्वेस्ट को हम मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम के अलावा अगर हम सेकंड टाइम चाहें यूज कंप्लीट करना, या थर्ड टाइम, या सो ऑन एन टाइम अगर कंप्लीट करना चाहें, तो उसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा? तो उसके लिए भी मुझे बी एरे एक दे रखा है, ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या है, B1 B2 B3 सो ऑन अप टू BI सो ऑन अप टू BN। यानी एक एरे मुझे और दे रखा है जिसको कि बी एरे से प्रॉब्लम में बताया गया है। ये एरे क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। अगर तुम ith क्वेस्ट को सेकंड टाइम कंप्लीट करने जा रहे हो या फिर थर्ड टाइम कंप्लीट करने जा रहे हो एंड सो ऑन, तो तुम्हें जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो ये BI रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहां तक प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम में हमें आउटपुट क्या करना है।
तो हमें बताना है इस प्रॉब्लम में कि अगर हम के क्वेस्ट्स को कंप्लीट करें, के क्वेस्ट्स को अगर हम कंप्लीट करें तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रहा कि अगर मुझे के क्वेस्ट्स कंप्लीट करना है तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा ये मुझे बता दो। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट का अगर छोटा बहुत कुछ भी डाउट बचा हो तो वो भी हम क्लियर कर दें। तो आओ गाइस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ये तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नीचे जो टेस्ट केस दिया है उसमें मिल जाएगा। एन का वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 क्वेस्ट्स कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, के का वैल्यू 7 है, यानी कि मुझे 7 क्वेस्ट्स कंप्लीट करना है इस प्रॉब्लम में। के यही बता रहा था, है ना। अब ए एरे मुझे दे रखा है, ए एरे में जो वैल्यू है वो है 4 3 1 2। ठीक है, और एक और एरे था हमारा बी एरे, बी एरे में जो वैल्यू है वो है 1 1 एंड सो ऑन, मतलब सारा 1 ही है। ठीक है, अब अगर क्वेस्ट को अगर हम नंबरिंग करें तो मेरे पास टोटल कितना है, 4 क्वेस्ट है, तो 1 2 3 4, ये हमारा क्वेस्ट्स का नंबरिंग हो गया। ठीक है, अब देखो अब मुझे पता है कि ए एरे क्या बताता है कि अगर किसी भी क्वेस्ट को अगर तुम फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो ए एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, और बी एरे हमारा बताता है कि किसी क्वेस्ट को सेकंड टाइम अगर तुम कंप्लीट कर रहे हो, थर्ड टाइम कंप्लीट कर रहे हो एंड सो ऑन, कंप्लीट अगर करते हो तो जो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो बी एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट के लिए बताना है कि अगर मैं के क्वेस्ट कंप्लीट करता हूं तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा मुझे। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट्स कितना मिलेगा मुझे, यही बताना है इस इनपुट के लिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले अपने रूल्स को याद कर लेना है हमें। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट वाला क्वेस्ट है वो रेडी है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, और जो सेकंड रूल है वो ये बोलता है कि अगर किसी भी आयत क्वेस्ट को कंप्लीट करना हो तो हर एक जीएत क्वेस्ट जो कि उससे छोटा हो वो कम से कम एक बार कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी तुम आयत क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाओगे। तो देखो इन्हीं रूल के थ्रू हम इस इनपुट को टैकल करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेस्ट अवेलेबल है कंप्लीशन के लिए, तो फर्स्ट क्वेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो इस फर्स्ट क्वेस्ट को हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यूज कंप्लीट करेंगे तो कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, 4, जो ए एरे में है। तो चलो 4 हमें मिल गया, फर्स्ट क्वेस्ट को हमने एक बार तो यूज कर लिया। अब देखो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है कि या तो मैं सेकंड क्वेस्ट को यूज कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, या फिर फर्स्ट क्वेस्ट को एक बार और कंप्लीट कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं फर्स्ट क्वेस्ट को एक बार और कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेस्ट को अगर मैं एक बार और कंप्लीट करूँगा तो कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, अब मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट ये वाला मिलेगा जो बी एरे में है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेस्ट को हमने एक बार यूज ऑलरेडी कर रखा है, तो एक बार जब यूज हमने ऑलरेडी कर दिया है तो अब जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो बी वाला मिलेगा। यही तो हमारा बी एरे का मीनिंग था। ठीक है, तो ये हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, चलो कितना क्वेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, 2 क्वेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और हमें करना कितना है, हमें करना है 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं सेकंड क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेस्ट, और सेकंड क्वेस्ट को हम फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो मुझे कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, ए एरे वाला, यानी कि 3। तो 3 हमने ऐड कर लिया। ठीक है, बढ़ो आगे, हमने कितना क्वेस्ट कंप्लीट किया, 3, और हमें 4 क्वेस्ट और कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो अब फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो कौन सा क्वेस्ट है, थर्ड क्वेस्ट है। तो थर्ड क्वेस्ट को हम फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस पॉइंट क्या मिलेगा, 1। तो 1 ऐड कर लो। अब एक चीज ध्यान देना, जब हम थर्ड क्वेस्ट को कंप्लीट करने आए हैं तो इससे पीछे जितना भी क्वेस्ट है, रूल नंबर 2 को ध्यान में रखना, इससे पीछे जितना भी क्वेस्ट है वो सारा ही कम से कम एक बार कंप्लीट हुआ है, तभी हम इस थर्ड क्वेस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो। तो देखो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेस्ट का एक्सपीरियंस पॉइंट्स कंप्लीट करने का, वो सारा ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेस्ट तभी कंप्लीट हो पाया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेस्ट जो कि छोटा था, जे लेस देन आई था, वो एक बार कंप्लीट हुआ है, इसी कारण हम इस थर्ड क्वेस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पे हम कितना क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, 4, 4 कंप्लीट हो चुका है, 3 और करना है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, प्रॉब्लम में क्या रखा है, किसी क्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो अब हम ये जो सेकंड वाला क्वेस्ट है ना, इसको एक बार और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम आसानी से एक बार और कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक बार और कंप्लीट करेंगे तो कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, ये वाला जो बी एरे में है, तो 1 और ऐड कर लो। ठीक है, तो टोटल हमारा 5 क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्थ क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, और देखो फोर्थ क्वेस्ट को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले जितना भी क्वेस्ट है 1 2 3 1 2 3 जो भी क्वेस्ट है वो कम से कम एक बार तो कंप्लीट हो ही गया है।
तो अब हम फोर्थ क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ क्वेस्ट को हम फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हमें एक्सपीरियंस पॉइंट ए अरे वाला मिलेगा यानी 2। तो 2 हमने ऐड कर लिया। टोटल हमने 6 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। एक और हमें करना है। अब एक और हमें करना है तो मेरे पास ऑप्शन में तो बहुत सारा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इस फोर्थ ही क्वेस्ट को एक बार और कंप्लीट कर दूंगा। एक बार और अगर कंप्लीट करूंगा तो मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, तो जो बी अरे में है यानी 1, तो 1 और ऐड कर लो। और अब हमारा क्या हुआ, टोटल 7 क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस पॉइंट का कैलकुलेशन निकाल लो, कितना आ रहा है। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 9 10 12 13। 13 मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट है जो कि इस इनपुट के लिए मिलेगा और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो पूरे अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलो गाइस लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। समझते हैं इस प्रॉब्लम के लॉजिक को, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ये हमारा लॉजिक वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो देखो लॉजिक को डिस्कस करने के लिए हम प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है ना कि n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू k है। n क्या था, n हमारा था कि टोटल कितने क्वेस्ट्स कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और k हमारा था कि हमें k क्वेस्ट कंप्लीट करना था, ठीक है। तो पहला केस हमने बनाया जिसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू k है। अब इसके लिए अब एक हम एग्जांपल बना लेते हैं। तो लेट सपोज करो ए अरे में वैल्यू है a1 a2 a3 a4 एंड a5, यानी कि n का वैल्यू हमारा 5 है। तो बी अरे भी एक रहेगा हमारा b1 b2 b3 b4 एंड b5, और जो क्वेस्ट्स का नंबरिंग है वो है 1 2 3 4 एंड 5, और मुझे टोटल 4 क्वेस्ट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, और हमें रूल भी ध्यान में रखना है जो हमारा रूल्स था, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट क्वेस्ट है वो रेडी है कंप्लीशन के लिए, और सेकंड रूल ये बोलता है कि कोई भी आईएथ क्वेस्ट तभी कंप्लीट हो पाएगा जब उससे लेस देन, यानी कि हर वो जेथ क्वेस्ट जो कि लेस देन आई है वो कम से कम एक बार तो कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे आईएथ क्वेस्ट को कंप्लीट, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 4 क्वेस्ट को अगर हम कंप्लीट करें तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा। तो जरा सिंपल सा सोचो, अगर मैं हर वो पॉसिबल केस निकाल लूं, ठीक है, 4 क्वेस्ट को कंप्लीट करने का, और उन सारे पॉसिबल केसेस का अगर मैं मैक्सिमम ले लूं तो वही तो होगा मेरा आंसर, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर मुझे हर पॉसिबल केस निकालना है तो मुझे कोई एक स्ट्रिंग बाउंड्री को पकड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है, जहां से हम प्रॉब्लम को ड्राइव कर सकें, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें 4 क्वेस्ट कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, किसी भी क्वेस्ट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी क्वेस्ट के कंप्लीशन को रिपीट नहीं करेंगे, एक एक बार सब क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, और मुझे टोटल 4 क्वेस्ट कंप्लीट करना है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सिंपल ये 1 2 3 4, इन चारों क्वेस्ट को कंप्लीट कर दो एक एक बार, ठीक है। तो मेरा ये क्या होगा, ये कवर हो जाएगा। मुझे 4 ही क्वेस्ट कंप्लीट करना था और हर क्वेस्ट को हमने एक एक बार कंप्लीट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये एक एक्सट्रीम बाउंड्री है। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने रिपीटेशन तो लाया ही नहीं, किसी क्वेस्ट के कंप्लीशन के रिपीटेशन को तो हमने लाया ही नहीं पिक्चर में। हमने सिंपल एकदम अपना कोना एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री एक पकड़ लिया कि हर क्वेस्ट को भाई हम एक एक बार ही कंप्लीट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये सारा क्वेस्ट एक एक बार कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट टाइम सारा क्वेस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, तो यहां मैं फर्स्ट करके यहां दिखाता हूं तुम्हें। जो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा a1 + a2 + a3 + a4, ठीक है। क्योंकि हर क्वेस्ट एक एक बार कंप्लीट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट होगा तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो ए अरे में प्रेजेंट है। तो a1 + a2 + a3 + a4 ये मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा इस वाले केस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ फर्स्ट रूल भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, और सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि हर एक आईएथ क्वेस्ट को जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हर क्वेस्ट एक बार कंप्लीट हो रहा है। अब किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि आपने ये लगातार ही 1 2 3 4 को क्यों पिक किया, ऐसा कर लेते 1 2 इसको ले लेते, इसको पहले कंप्लीट करते फिर इसको कंप्लीट करते, तो ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी भी आईएथ क्वेस्ट को अगर कंप्लीट करना है तो उससे पहले जितना भी क्वेस्ट है वो कम से कम एक बार कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर तुम इसको कंप्लीट कर रहे हो तो इससे पहले हर एक क्वेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, बट तुम्हारा ये थर्ड वाला क्वेस्ट तो कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, यही चीज है। इसी कारण तुम्हें कॉन्सिक्यूटिव लेना है और हमेशा फर्स्ट क्वेस्ट से स्टार्ट करते हुए जाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेस्ट का फर्स्ट केस का आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या केस बनता है। मुझे सारा केस निकालना है और उसमें जो मैक्सिमम होगा वही तो मेरा आउटपुट होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो एक्सट्रीम बाउंड्री था हमारा, जिसमें कि हर एक क्वेस्ट को हम एक ही बार कंप्लीट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्वेस्ट के रिपीटेशन, कंप्लीशन के रिपीटेशन को इंक्लूड करना चालू करेंगे। कैसे, देखो अब हम इस फोर्थ वाले क्वेस्ट को छोड़ देंगे, हम अब 1 2 3 इन 3 क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, ये लास्ट वाले क्वेस्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम इन 3 क्वेस्ट को एक एक बार एग्जैक्टली एक एक बार अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो कौन सा मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, तो सिंपल A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर दिया तीनों क्वेस्ट को। ठीक है, और पीछे से लास्ट वाला जो क्वेस्ट था उसको हमने छोड़ दिया। अब फिर किसी के मन में डाउट आ सकता है कि आपने लास्ट ही वाला को क्यों छोड़ा, A2 को क्यों नहीं छोड़ा। तो अगर हम A2 को छोड़ते तो मेरा ये बनता फर्स्ट क्वेस्ट एंड थर्ड फोर्थ ये आता, तो तुम अगर A2 को छोड़ दोगे तो तुम थर्ड वाले को तो ले ही नहीं पाओगे, रूल नंबर 2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखो सिंपल, हमने अब क्या किया, पहले हमने किसी भी क्वेस्ट के कंप्लीशन को रिपीट नहीं किया, एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री पकड़ा जिसमें कि हर क्वेस्ट को एग्जैक्टली एक एक बार कंप्लीट कर दिया। सेकंड वाला जो हमने केस बनाया वो फर्स्ट केस से ही बन गया, सिंपल, लास्ट वाले क्वेस्ट को हमने हटा दिया, उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। तो लास्ट वाले क्वेस्ट को अगर हम हटा देंगे तो मेरा 1 2 3 ये सारा क्वेस्ट एक्जैक्टली एक एक बार कंप्लीट होगा। तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 जो कि यहाँ हमने दिखाया है। ठीक है, बट हमें टोटल कितना क्वेस्ट कंप्लीट करना है, 4 क्वेस्ट कंप्लीट करना है, तो एक क्वेस्ट और बच रहा है। ठीक है, तो एक क्वेस्ट और बच रहा है ना, तो अब तुम क्या करो कि इन तीनों क्वेस्ट में से किसी एक क्वेस्ट को अगेन कंप्लीट कर दो। ठीक है, किसी एक क्वेस्ट को अगेन कंप्लीट कर दो। तो देखो अगेन कंप्लीट करने का ये मतलब है कि अब तुम क्वेस्ट के मल्टीपल कंप्लीशन को, किसी भी पर्टिकुलर क्वेस्ट के मल्टीपल कंप्लीशन को पिक्चर में ला रहे हो। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा ना, हर पॉसिबल जितना भी केसेस है वो सारा कवर होते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी हमें प्लस करना है। मैंने क्या बोला तुम्हें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेस्ट में से किसी एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दो। अब तुम बताओ कि अगर तुम्हें किसी एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो तुम किस क्वेस्ट को कंप्लीट करना पसंद करोगे, सच दैट कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो बढ़ जाए। तो सभी के दिमाग में हिट हो गया होगा, उस क्वेस्ट को कंप्लीट करना है जिसका कि एक्सपीरियंस पॉइंट मैक्सिमम हो। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, और हर क्वेस्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने एक एक बार तो कंप्लीट कर दिया है, तो अब कौन सा एक्सपीरियंस पॉइंट ऐड होगा, तो ये B1 B2 और B3, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेस्ट होगा, ताकि मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाए, है ना। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा मैक्सिमम ऑफ B1 B2 B3, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेस्ट रहा होगा उसी को हम कंप्लीट करेंगे, ताकि मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाए। तो अब देखो मुझे टोटल 4 क्वेस्ट कंप्लीट करना था, ये चारों हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अगेन आगे बढ़ो, थर्ड केस बनाओ। अब थर्ड केस कैसे बनाओगे, तो फिर वही चीज करना है हमें। अभी हमने 3 क्वेस्ट को एक एक बार कंप्लीट किया था, अब हम 2 पे आ जाएंगे, धीरे धीरे हम पीछे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों क्वेस्ट को पहले कंप्लीट करेंगे। तो इन दोनों क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो एक्सपीरियंस पॉइंट कितना मिलेगा, A1 प्लस A2। अभी भी मेरे पास 2 क्वेस्ट बचता है कंप्लीट करने को, तो अगेन हम क्या करेंगे ना, सिंपल, फर्स्ट और सेकंड क्वेस्ट में जिसका मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिसका मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट होगा B1 B2 में, ठीक है, उसी को 2 टाइम्स करके हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट क्वेस्ट ये एक बार कंप्लीट हो गया, ये एक बार कंप्लीट हो गया, 2 बार का काम खत्म। 2 क्वेस्ट और मुझे कंप्लीट करना था, तो 2 क्वेस्ट और मुझे कंप्लीट करना था, तो क्वेस्ट के रिपीटेशन को, कंप्लीशन के रिपीटेशन को हम यूज करेंगे अब। ठीक है, यूनिकली हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया, अब हमें रिपीट करना है। तो रिपीट करना है तो किसे रिपीट करने में फायदा होगा, तो सिंपल, इस फर्स्ट क्वेस्ट और सेकंड क्वेस्ट में जिसका भी मैक्सिमम एक्सपीरियंस पॉइंट होगा, B1 वाला, बी एरे वाला क्यों ले रहे हैं ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक एक बार ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जब एक बार कंप्लीट हो जाता है क्वेस्ट तो उसके बाद मुझे बी एरे में जो वैल्यू है उसको यूज करना होता है। गाइस मैंने बहुत बार इन चीज़ों को रिपीट किया है, मैं जानबूझ करके इन चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हारा कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो सिंपल, B1 और B2 में जो मैक्सिमम है उसको हम 2 बार कंप्लीट कर देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्वेस्ट होगा, ताकि मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाए। तो इसी कारण मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसमें भी हमने 4 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब एक और केस बनेगा, सबको हिट कर गया होगा वो भी केस, सिंपल है। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, 2 क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे, अब एक ही को कंप्लीट करो, A1 प्लस, अब एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, 3 बार और मुझे किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, तो रिपीटेशन ले आओ, 3 इंटू, अब यहाँ पे केवल B1 ही बचेगा तो 3 इंटू B1 कर दो, ये हो गया मेरा 4 केस। तो देखो यहाँ 4 केसेस मुझे मिला, इन चारों केसेस में जो मैक्सिमम होगा ना, जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये वाला जो केस हमने बनाया n ग्रेटर देन इक्वल टू k वाला,
अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और केस बचे बनेगा एन लेस देन के, तो उसे भी आओ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो भी तुम्हें एकदम इजीली समझ में आ जाने वाला है। तो केस नंबर जो 2 है वो है एन लेस देन के। तो जल्दी से एक एग्जांपल डिज़ाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, एन का वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है, और के का वैल्यू मान लो 5 है। करेक्ट। तो देखो सिंपल सा है, ए अरे बना लो A1 A2 A3, बी अरे बना लो B1 B2 B3। क्वेस्ट की नंबरिंग को यहाँ दे दो 1 2 3। तो 3 क्वेस्ट है और मुझे करना कितना क्वेस्ट कंप्लीट है 5। ठीक है, और रूल्स मुझे पता है। फर्स्ट रूल कहता है कि जो फर्स्ट क्वेस्ट है वो अवेलेबल है कंप्लीशन के लिए। सेकंड रूल ये कहता है कि ith क्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो हर क्वेस्ट जो कि जे है लेस देन आई वो एक बार कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगेन अब के का वैल्यू कितना है 5 है। तो देखो के का वैल्यू यहाँ एन से क्या है ज़्यादा है ना। तो अगेन तुम्हें वही चीज़ करना है। ठीक है, अगेन तुम्हें वही चीज़ करना है। तुम पहले देखो कि कितना क्वेस्ट को तुम एग्जैक्टली एक बार कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल 3 क्वेस्ट को, क्योंकि 3 ही यहाँ है प्रेजेंट और के मेरा ज़्यादा है एन से, तो तुम पहले तीनों को कर लो, एक एक बार कंप्लीट कर लो। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ये तुम्हें मिल जाएगा एक्सपीरियंस पॉइंट, एक एक बार फर्स्ट टाइम कंप्लीट करोगे तो। ठीक है, अब देखो अब और कितना क्वेस्ट बचता है कंप्लीट करने को, तो 2, क्योंकि के हमारा 5 है, के हमारा 5 है और यहाँ हमने 3 कंप्लीट किया है तो 2 और बचता है। तो 2 और बचा हुआ है और तुम्हें अब क्वेस्ट के कंप्लीशन को रिपीट करना है ना। तो तुम बताओ तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहोगे सच दैट तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़े। तो सिंपल जो मैक्सिमम है जिसका एक्सपीरियंस पॉइंट, तो अब हमें मैक्सिमम देखना है B1 B2 B3 में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्वेस्ट को हमने कंप्लीट किया तो इन तीनों में से हम किसी को भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसी कारण B1 B2 B3 में से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम रिपीट कर देंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि देखो 3 हमने यहाँ कवर किया, 2 और मुझे कवर करना था तो 2 इंटू दिस। ठीक है, सिंपल एकदम, चीज़ें समझ में आ गई होंगी हर कोई को। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ो। अभी यहाँ हमने 3 यूनिक को पहले पिक किया, फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया, अब 2 को कर लो। ठीक है, तो 1 और 2 को पिक कर लो। तो सेकंड केस बना लो जल्दी से A1 प्लस A2 प्लस, अब क्या करना है अब रिपीटेशन लाना है। तो देखो 2 क्वेस्ट को हमने कवर किया तो 3 को और करना है, तो 3 इंटू मैक्सिमम ऑफ B1 कॉमा B2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा B1 कॉमा B2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेस्ट को ही हम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक और केस बनेगा थर्ड केस। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्वेस्ट को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर रिपीट कर देंगे। तो 4 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ B1 ही होगा यहाँ। ठीक है, तो मैक्सिमम लगाने का ही नहीं जरूरत है, 4 इंटू B1। तो ये मेरा 3 केस बना इस वाले इनपुट के लिए। अब इन तीनों में जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कोड करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देखो कोड हम कैसे करेंगे, सिंपल सा रहेगा हमारा कोड का तरीका। ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस को अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है ना, हमें पीछे से मूव करना है। ठीक है, हमने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया ऊपर से, फर्स्ट केस पहले बनाया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। लेकिन जब हम कोड करेंगे तो हम इस फोर्थ केस से चालू करेंगे ताकि हमारा कोड ज़्यादा हमें कोड में लिखना ना पड़े। ठीक है, आसानी से हम कोड कर पाएँ। तो देखो कैसे करेंगे हम कोड, सिंपल हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप i इक्वल टू 0 i लेस देन k i प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस के लिए जब n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ठीक है, जब n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो इसमें हम मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, मैक्सिमम फोर्थ ही तक तो गए थे, यानी कि लेस देन के तक ही हमें जाना है अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देखें तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन के i प्लस प्लस, और अब हम सिंपल करेंगे एक वेरिएबल रखेंगे आंसर नाम का। ठीक है, जिसको कि इनिशियली हम क्या करेंगे कोई मिनिमम वैल्यू दे देंगे। ठीक है, लेट सपोज करो 0 दे दिए, और हम सिंपल करेंगे आंसर इक्वल टू, ठीक है, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा। ठीक है, देखना क्या हम लिख रहे हैं, कॉमा एक हमें सम वेरिएबल भी रखना होगा ताकि हम इन A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इन सबको मैनेज करते चलें। ठीक है, तो मुझे एक और वेरिएबल यहाँ दिखाना होगा सम इक्वल टू 0, और एक और वेरिएबल रखना होगा मैक्सी करके। ठीक है, इसको भी इनिशियली 0 ही रख देते हैं। ठीक है, मैक्सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम प्लस इक्वल टू AI करेंगे। ठीक है, कॉमा मैक्सी में भी हम अपडेट कर लेंगे, मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा AI। ठीक है गाइस, ये मैं तुम्हें जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोड पे आ जाऊँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी मैं कोड करूँगा तो हर चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ तुम्हें हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हम कोड करेंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, सम प्लस, ठीक है, जितना बचा रहेगा तो बचा वाला हम कैसे निकालेंगे, तो k माइनस आई प्लस 1। ठीक है, k माइनस आई, एक सेकंड ये नहीं होगा, एक काम करते हैं गाइस, हम इस चीज़ को इरेज करते हैं और अच्छे से ही तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, एक सेकंड में इसे इरेज करता हूँ।
मैं भी तुम्हें जब बताता हूँ तभी मैं भी इसे सोचता हूँ कि किस तरह से कोड करना है, मैंने पहले से नहीं देख रखा है कोड, ठीक है, इसी कारण थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में तुम्हें यही सीखना है गाइस कि किस तरह से मैं सोच रहा हूँ कोड करने को, इसी से तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। देखो मुझे पता चल गया कि ये 4 केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब मुझे कोड करना है सच दैट कि ये चारों केसेस कवर हो, यही ना चाहिए मुझे। तो यहाँ तुम देखो, यहाँ पे जो भी एरे में वैल्यू है वो वन बेस्ड में है, जब हम वहाँ कोड करेंगे तो वो जीरो बेस्ड में हम करेंगे, तुम चाहो तो तुम वन बेस्ड में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट मुझे आदत है जीरो बेस्ड में करने का, ठीक है, तो मैं उसी तरह से तुम्हें दिखाऊंगा कोड करके। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक सम नाम का वेरिएबल रखूंगा जो कि इनिशियली जीरो होगा, एक मैक्सी नाम का वेरिएबल रखूंगा जो कि इनिशियली जीरो होगा, एक आंसर नाम का वेरिएबल रखूंगा जो कि इनिशियली जीरो होगा, ये 3 वेरिएबल मैं इनिशियलाइज कर लूंगा। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये मैं एक लूप लगा दूंगा। अब इस लूप के अंदर मुझे ऐसा कोड लिखना है सच दैट कि ये चारों केसेस कवर हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू ए आई कर लेंगे, ठीक है, ए एरे का जो वैल्यू है वो पहले ही ऐड कर लेंगे, और यहाँ मैक्सी में क्या करेंगे ना, मैक्सी इक्वल टू मैक्सी को अपडेट कर लेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा बी आई, ठीक है, इसकी वैल्यू से इसे अपडेट कर लेंगे, करेक्ट, इतना चीज़ हम कर लिए। अब मेरा आंसर को अपडेट करने का टर्न आएगा, तो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम, सबसे पहले सम ऐड करेंगे प्लस सम प्लस, अब यहाँ पे मुझे जरा निकालना होगा कि कितनी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हम क्या निकाल रहे हैं गाइस, ये 3 2, ये जो वैल्यू है ये हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, ठीक है, तो के मेरा टोटल रहेगा 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ 3 हुआ है, करेक्ट है, के माइनस आई प्लस 1, ये अगर कर दें तो हमारा वैल्यू मिलने लगेगा, एक बार जरा चेक कर लो, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरा आई का वैल्यू जीरो रहेगा, तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, तो के हमारा 4 है, 4 माइनस वन 3, वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो सिंपल हमने किया, हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू निकाला के माइनस आई प्लस 1, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल के माइनस आई प्लस 1 से ये निकल जाएगा, कैसे, तो ये वाला जो केस रहेगा फोर्थ वाला, ये एक्चुअल में जीरोथ वाला केस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो देखो सम में क्या आएगा, सम में आएगा ए आई, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा ए वन वाला, ठीक है, और मैक्सिमम में क्या होगा, ये बी वन आ जाएगा, ठीक है, यही हमने किया। अब आंसर में मुझे चाहिए ए वन प्लस 3 टाइम्स बी वन, तो आंसर इक्वल टू होगा आंसर सम प्लस ये वाला वैल्यू के माइनस आई प्लस वन, के माइनस आई प्लस वन इंटू मैक्सी, इसकी मदद से मेरा ये पूरा का पूरा आंसर अपडेट हो जाएगा। अब अभी मैं कोड करूंगा तो मैं तुम्हें वहां थोड़ा सा और समझाऊंगा, पहले ये समझ जाओ के माइनस आई प्लस वन कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ आई का वैल्यू जीरो रहेगा, तो के का वैल्यू कितना है, 4 है इस केस में, 4 माइनस वन 3, तो देखो ये 3 आ गया। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो देखो के का वैल्यू 4, आई प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2, तो देखो ये 2 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। एक बार अगर तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाता है ना, तो फिर तुम इन चीज़ों को खुद से ही तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है इन चीज़ों को करना, इट्स जस्ट अ केक वॉक, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए हमने तुम्हें दिखा दिया। अब इस केस के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ पीछे से हम चलना चालू करेंगे, ठीक है, पीछे से चलना चालू करेंगे। अब इस केस में जो लूप लगेगा ना, बस यही चेंजेस होगा कि इस केस में हमारा लूप लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस ये होगा इस केस में, बाकी जो हमारा कोड है ऊपर वाला वो सेम हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आओ जल्दी से हम इसे कोड भी कर लेते हैं। तो चलो गाइस, इसे अब हम कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट के समय लेना था, जो कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है। अब मुझे एन लेना है, ठीक है, एन के बाद के को इनपुट में लेना है, तो सबसे पहले सीन कर लेते हैं हम एन और के, ये हमारा हो गया। अब हम ए एरे लेंगे, ठीक है, ए एरे बना लेंगे एन साइज का, एक और एरे मुझे चाहिए बी एरे, ठीक है, वो भी हमने एन साइज का यहाँ बना लिया है। अब हम सिंपल फॉर ऑटो एड्रेस ऑफ आई ए एरे में सारी की सारी वैल्यू को ले लेंगे, और इसी तरह से हम फिर बी एरे का सारा का सारा वैल्यू ले लेंगे इनपुट में, ठीक है। तो ये हमारा बी एरे का सारा वैल्यू ले लिया हमने, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हमारा लॉजिक था उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो जरा वन नोट पे देख लो। तो देखो दोनों ही केस में एक ही डिफरेंस था कि जो ये हमारा एन लेस देन के वाला केस था, इसमें हमें लूप लगाना था आई लेस देन एन तक, ठीक है, और जो ये वाला केस था जिसमें एन ग्रेटर देन इक्वल टू के था, उसमें हम लूप लगा रहे थे आई लेस देन के तक। देखो इस चीज़ को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, है ना, कोड में ही हम इसे हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो भी वेरिएबल्स है इनिशियलाइज किए थे उसे हम इनिशियलाइज करते हैं, सम इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 0, आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारा का सारा वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर लिया।
अब हमारा लूप जो लगेगा इंट आई इक्वल टू 0 से, ठीक है, आई, एक सेकेंड, आई प्लस प्लस तक जा रहा था, करेक्ट है। अब ये जो बीच में जो हम कंडीशन देते थे यही हमारा चेंज कर रहा था। देखो इस कंडीशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम सिंपल यहीं पे लिख लेंगे कि अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है, ठीक है, अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है तो हमें कहाँ तक लूप चलाना था, आई लेस देन के तक जाना था, ठीक है। और अगर ये केस नहीं है तो मुझे लूप कंडीशन जो देना है वो देना है आई लेस देन एन तक, ठीक है। तो यहीं पे हमने ये कंडीशन को मैनेज कर लिया है, ठीक है। अब मुझे एक्स्ट्रा वो केस नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से देखो तुम कोड को जो है ना इंप्लीमेंट कर सकते हो और कोड छोटे लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा कोड लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने ये कंडीशन हैंडल किया और जो कोड मुझे रिपीट करना था उसे उसे मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू ए आई, यही हमने अभी देखा था। और मैक्सी को अपडेट करना है मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा बी ऑफ आई, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और जो एक हम कांस्टेंट निकालते थे, ठीक है, जिसको कि मैं सी से अभी डिनोट कर रहा हूँ, वो आता था मेरा के माइनस आई प्लस वन, ठीक है, के माइनस आई प्लस वन, ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट आता था, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें सिंपल क्या करना है, आंसर को अपडेट कर लेना है मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम प्लस जो कांस्टेंट सी है मल्टीप्लाइड बाय मैक्स सी, ठीक है, सी मल्टीप्लाइड बाय मैक्स सी। और लास्ट में मुझे क्या करना है, सी आउट कर देना है आंसर को। तो यही था गाइस मेरा इतना छोटा सा कोड, ठीक है। देखो सिंपल हमने इसमें क्या किया, पहले तो मैंने इनपुट ले लिया सारा का सारा, है ना, और फिर मैंने ये तीन वेरिएबल डिनोट कर लिया, सम मैक्सी आंसर, और ये मैंने लूप लगा दिया और लूप में मैंने कंडीशन दोनों केसेस को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे लिख दिया जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था। अब देखो ये सम एक वेरिएबल, एक मैक्सी और एक सी, और ये यहाँ पे हम आंसर अपडेट कर रहे हैं। इस चीज़ को जरा यहाँ समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ ध्यान से देखना इस पार्ट को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ए1 ऐड हो रहा है, तो ये जो ए1 का जो वैल्यू है ये सम में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली सम जीरो रहेगा, जैसे ही हम जीरो इंडेक्स पे आएंगे तो ए1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे जो हमने कोड किया उसमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो एक्चुअल में ए जीरो ऐड होगा, तो ए जीरो सेम है ए वन से। अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देखें तो सम में ए वन ऐड हो गया। अब ये जो कांस्टेंट थ्री है इसका वैल्यू मैंने सी वेरिएबल में स्टोर किया है अपने कोड में, और ये मैंने तुम्हें बताया कि कैसे मैंने निकाला है, के माइनस आई प्लस वन करके। हर चीज़ों को गाइस मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी चीज़ तुम्हें रटने को नहीं कहा है। और इसी तरह से तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को भी टैकल करना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने सोचा है। मैंने तुम्हें अपना थिंकिंग बताया कि किस तरह से मैं कोड को सोच रहा था अभी, ठीक है। और ये बी वन क्या है, तो बी वन कुछ नहीं, जो मैक्सिमम जो वेरिएबल है मैक्सी उसमें ये बी वन स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ो, हम इस वाले केस पे आएंगे ए वन प्लस ए टू प्लस टू टाइम्स मैक्सी ऑफ बी वन कॉमा बी टू। तो देखो इनिशियली सम में ए वन रहा होगा, फिर जैसे ही आई हमारा वन होगा फर्स्ट बेस्ट इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो ए वन प्लस ए टू दोनों जो वैल्यू है वो सम में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ ए वन प्लस ए टू कर रहा हूँ, लेकिन जो कोड मैंने किया उसमें क्या ऐड हुआ होगा सम में, ए जीरो प्लस ए वन। मुझे उम्मीद है कि तुम रिलेट कर लिए होगे। तो सम में मेरा ए जीरो प्लस ए वन आ गया, और जो मैक्सी है वो अगेन अपडेट हो जाएगा बी जीरो कॉमा बी वन से। तो देखो ये दोनों वैल्यू सम में ए वन प्लस ए टू है और मैक्सी में मैक्सी ऑफ बी वन कॉमा बी टू मैक्सी वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो वहाँ से हम उसे यूज कर लेंगे। और ये जो कॉन्स्टेंट टू है ये हमारा सी वेरिएबल में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है, ये हमारा सी वेरिएबल में ये वाला वैल्यू स्टोर्ड रहेगा। तो इस तरह से हमने कोड को कर लिया है, ठीक है। और ये सिमिलरली इस वाले केस को भी जो हमारा था ये भी केस हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। तो एक बार अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो ये देख सकते हो गाइस गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जल्दी से मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ सबमिट पे आता हूँ और अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबमिट पे हमने क्लिक किया है, लेट्स सी। सॉरी गाइस, और ये देख सकते हो गाइस हमारा क्वेस्ट प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इन केस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो, हल्का सा भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, डेफिनेटली कमेंट करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम अपने डाउट को क्लियर कर रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।